हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टू वे स्विच की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। ये हमारे पास टू वे स्विच हैं दो। टू वे स्विच का यूज कहाँ किया जाता है? टू वे स्विच का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपको दो स्विचों के जरिए किसी भी एक बल्ब को आपको ऑपरेट करना है। जैसे कि आप सीढ़ियों पे जाते हैं, जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं वहाँ पे एक स्विच रहता है और जो ही आपकी सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ पे एक स्विच रहता है। तो इन दोनों की सहायता से आपको इससे जब आप सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऑन कर दिया, बल्ब ऑन हो गया, और जो ही आपने सीढ़ियाँ कंप्लीट कर दी उसके बाद आपको नीचे आके बंद नहीं करना है, आपको ऊपर वाले स्विच से बंद करना है। यानी कि जब आप दो स्विचों की सहायता से किसी एक बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं हम टू वे स्विच। टू वे स्विच में क्या होता है, तीन टर्मिनल कुछ इस प्रकार से रहते हैं, जिसमें टर्मिनल रहता है ये कॉमन होता है। जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, जब आपने इसको नीचे की तरफ प्रेस किया तो यहाँ पे जो आपने सप्लाई दी वो यहाँ पहुँच जाएगी, और जब आप इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो यहाँ जो सप्लाई थी वो अब इस बार यहाँ पहुँचेगी, यहाँ नहीं पहुँचेगी। इस प्रकार से टू वे स्विच काम करता है। तो टू वे स्विच की वायरिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमारे पास दो स्विच हैं, उसके बाद हमें एक बल्ब चाहिए जिस बल्ब को हमें जलाना है, उसके बाद में हमें एक होल्डर चाहिए और हमें कुछ जंपर वायर चाहिए डेमो देने के लिए और हमारे पास एक रिक्वायर्ड टूल भी होना चाहिए। तो ये सारे टूल हमें चाहिए और इसके साथ साथ में हमें एक 220 वोल्ट सप्लाई भी चाहिए जिसकी सहायता से हम लाइव डेमो देखेंगे। सबसे पहले आप दोनों स्विचों के जो कंपनी का नाम यहाँ लिखा हुआ है इन दोनों को एक साइड कर लेना, यानी इनकी पोजीशन सेट कर लेना। इन दोनों को एक तरफ किया हमने, उसके बाद हमें इसको उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे हम इन दोनों को रख देते हैं और हमारे पास दो जंपर वायर है, इन दोनों जंपर वायर को दोनों तरफ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इन दोनों वायरों को यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हम दूसरा स्विच लेंगे। इन दूसरे स्विच में भी हम क्या करेंगे, इन दोनों वायरों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और सभी कनेक्शन अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। इस प्रकार से इन दोनों स्विचों के कनेक्शन तो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम होल्डर को लेंगे। इस होल्डर में जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारी फेज सप्लाई रहेगी और यहाँ हमें न्यूट्रल सप्लाई देनी है। तो हम क्या करेंगे, ये फेज जो सप्लाई है इसी को किसी भी स्विच में कनेक्ट कर देंगे। हमारे पास दो पॉइंट बच रहे हैं दोनों स्विच के जो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक और वायर लेंगे हम, और जो उस वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारा एक और टर्मिनल खाली रह गया है दूसरे स्विच का कॉमन, उसमें इसको कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हमें न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ पे देना है और जो फेज सप्लाई हमारी उसको यहाँ पे देना है। इन दोनों पे हम न्यूट्रल और फेज सप्लाई देंगे। इस प्रकार से हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर सप्लाई देंगे और चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई है, आपको सावधानी पूर्वक इसमें इसको कनेक्ट कर लेना है। अभी सर्किट कंप्लीट हो गया है। इस सर्किट को टेस्ट करने के लिए हम स्विच की पोजीशन को चेंज कर देंगे ताकि आसानी से हम देख पाएँ कि यह किस प्रकार से काम कर रहा है। इसके बाद हम सप्लाई ऑन करते हैं और हमने 220 वोल्ट सप्लाई ऑन कर दी है। अभी हम इसको ऑपरेट करके देखते हैं। सबसे पहले आप जब सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप इस स्विच को प्रेस करोगे और आप देख पा रहे हो आपका बल्ब ग्लो हो गया। जो ही आपने सीढ़ियाँ कंप्लीट कर ली उसके बाद आप इस स्विच को प्रेस करोगे तो ये बंद हो गया। उसके बाद जब सीढ़ियों से आप वापस आओगे तो वापस इसी स्विच को प्रेस करोगे और लाइट ऑन करोगे। उसके बाद जब आप सीढ़ियाँ कंप्लीट कर लोगे वापस आ जाओगे तो इस स्विच को आप करोगे तो ये बंद हो जाएगा। इस प्रकार से आपके टू वे स्विच काम करते हैं, जिसकी सहायता से आप दो स्विच के थ्रू किसी भी एक बल्ब को या कोई भी इक्विपमेंट है, कुछ भी है जिसको आपको ऑपरेट करना है दो जगह से किसी एक को, तो इस प्रकार से आप इजीली वायरिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे टू वे स्विच किस प्रकार से काम करता है, इसकी वायरिंग कैसे करनी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।